जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसन खान है और आज हम होलसेल एफपीए के सेशन में हम आज पढ़ेंगे। आज हमारा गोल है कि हमने आपको एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर के बारे में बताना है। उसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग शीट बनानी कैसे है और उसको मेंटेन कैसे करना है, और वो शीट आपकी ऐसे समझे कि आपकी रिप्रेजेंटेटिव होगी क्लाइंट के सामने। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा, वो कहेगा कि भाई आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो उनके स्टैट्स शेयर करो, तो हम उनके स्टैट उस शीट के थ्रू शेयर करेंगे। एंड एक तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ब्रांड्स को हम एक और मेथड है, उस मेथड से कैसे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ शीट की तरफ। ठीक है, ये एक शीट है जिसे हम जो है हंटिंग शीट का नाम देते हैं। ठीक है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनको हमने जो है लगाया भी हुआ है, लेकिन ये है कि अभी कुछ आउट ऑफ स्टॉक जा रही हैं, कुछ में प्रॉफिट कम हो गया है। सो एनीवे, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले आपने राइट करना है एसन। एसन किसका होगा? अमेजोन का एसन होगा, जो प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज किए हैं। मिसाल के तौर पे हम यही प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम इस प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये क्या सीन है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का क्या सीन है। जब हमने इसको देखा तो ये कुछ इस तरह की प्रोडक्ट है। अच्छा, ठीक है जनाब, हमने इसको चेकआउट किया। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। हम इस अमेजोन के लिंक किसके ऊपर गए तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ओपन हो गई है। फर्ज करेंगे आपने अमेजोन के ऊपर जाना है, आपने पूरी उसके जो क्राइटेरिया आपके पास वो लगाना है। लगाने के बाद आपने इसे ओके करना है। तो अब आपकी तरफ से जब ये ओके हो गई है और आप इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक आप इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी किसी मतलब सप्लायर के साथ बातचीत चल रही है इसके ऊपर, तो बेटर है कि आप किसी के साथ अगर काम आपने किया है तो प्रूफ क्या होगा कि आपने किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी उसकी वेरिएशन है या क्या सीन है उसका। तो सिंपली आपने इसका एसन कॉपी करना है और यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने इस शीट में पुट कर देना है। ठीक हो गया, ये आपका एसन हो जाएगा। यहाँ से आपकी ट्रैकिंग आ जाएगी प्रोडक्ट की कि ये हमारी प्रोडक्ट है और इसमें जो है ये जो इसके स्टैट्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गई इसकी कैटेगरी। कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए मेरे पास प्रोडक्ट कौन सी पड़ी है और किस कैटेगरी की पड़ी। तो सिंपली ये भी बच्चों वाला काम है कि आपने वहां से कैटेगरी अमेजोन से देखनी है कि मेन कैटेगरी हमेशा लिखते होते हैं, सब कैटेगरी नहीं लिखते, क्योंकि हम बीएसआर भी जो होता है ना वो मेन कैटेगरी का देख रहे होते हैं। अगर यहाँ पे पता चल जाए कि ये किस कैटेगरी की तो ठीक है, नहीं तो आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ग्रोसरी एंड गोरमेट फूड की। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये आपकी ग्रोसरी एंड गोरमेट फूड की आ गई जनाब कैटेगरी। अच्छा, अब आ गई एस्टिमेटेड सेल मंथली। ये आपने कैसे निकालनी है वो आपको पता है, एफपीए टूल किट यूज करना है और एफपीए टूल किट यूज करके आपने उसको एवरेज जो लेना है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है कि एवरेज इसके कितने पीसेस सेल हो रहे हैं। ये आ गई एस्टिमेशन सेल आ गई। फिर आ गया नंबर ऑफ एफपीए सेलर्स इंक्लूडिंग अस। हम भी आपने भी खुद को इंक्लूड करना है। अब फर्ज करें इसमें कितने एफपीए बैठे हुए हैं। सिर्फ ये भी एक क्लू है कि आपने सिर्फ एफबीए गिनने हैं, एफबीएम नहीं गिनने। ठीक है, आपने सिर्फ अभी एफबीए देखने हैं जो आपके मोहल्ले वाले हैं, आपके कबीले वाले हैं। लाइक अभी इस प्रोडक्ट पे 23 बैठे हुए हैं और यहाँ पे मुझे 8+ दे रहे हैं, तो यहाँ पे 8+ पे नहीं जाना, आपने यहाँ पे जाके इधर गिनने हैं। ठीक है, कि इधर एफबीए कितने हैं। तो ये तरीकेकार है।
तो FBA यहाँ से गिनेंगे, ये FBM है छोड़ दें, ये भी FBM है छोड़ दें, ये भी FBM है, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी FBM जा रहा है सारे तकरीबन, ये आ गया Amazon.com, एक FBA है, एक FBA इस पे बैठा हुआ है, बाकी सारे आई थिंक FBM है, नहीं नीचे भी हैं थोड़े। ये है ग्लोबल शॉपिंग बाजार वाला है, उसके बाद ये दूसरा है, दो हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद दो हैं आई थिंक FBA, ठीक है, इस शीट में भी होंगे। अच्छा, दो आपने कैसे लिखने हैं, अब वो दो हो गए, तीसरे आप होंगे, ठीक है, तीसरा आपने भी तो वहां जाके सेल करनी है ना, तो आप खुद को इंक्लूड कर देंगे कि भाई दो है या तीन है, जो भी हो मैं ना, आपने उसको ऐड कर देना और यहाँ पे तीन कर देने, वो नंबर ऑफ FBS सेलर इंक्लूडिंग अस के हमारे साथ वो हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब शेयर शेयर कैसे निकालना है, ये मंथली सेल है, इसको उन नंबर से डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ FBS सेलर जितने भी हैं, तो ये 172 आ जाएगा। अब यहाँ से एस्टिमेशन पता चल जाए कि मेरे मेरे हिस्से में कितने सेल आ रही है, ठीक हो गया। आगे आपने Amazon इन स्टॉक कीपर अपने यूज करना है कि Amazon इन स्टॉक है या नहीं है, ये यहाँ पे आपने लिख देना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। अच्छा, प्रोडक्ट मैच्ड, प्रोडक्ट मैच्ड का मतलब ये होता है कि जब आपको सप्लायर प्रोडक्ट देता है, सप्लायर कहता है कि यार ये प्रोडक्ट है, आप उसको कहते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदनी है, फर्ज करें, आप इसका इमेज भी भेज देते हो और ये इसका टाइटल भी भेज देते हो, हर चीज भेज देते हो, तो वो रिटर्न में आपको एक शीट भेजता है, उस शीट में से आप ना उसकी वेबसाइट पे जाते हो और उसको देखते हो, तो मैचिंग होती है। मैचिंग क्या होता है, जैसे वो आजकल होते हैं, आपको सबको पता होगा कि वो ईद पे भी मैचिंग चल रही होती है जनाब, जोड़े के साथ चूड़ियां लेनी है और सारा वो मैच करने, इसी तरह ये भी मैचिंग होती है। और तो लड़कियों को ज्यादा समझ आ जाएगी मैचिंग क्या है भाई, ये ऊपर जो भी लिखा हुआ है ना, ये अलमात चटपटा कैंडी, ये इसी तरह लिखा होना चाहिए। नीचे ये अंगूर भाई बने हुए हैं और साथ में खजूर है, ये पता नहीं वो किस क्या है, वो इसी तरह शक्ल होनी चाहिए भाई साहब की। और नीचे जनाब ये इंडियन गोसबेरी चटपटा कैंडी नेट वेट 500 ग्राम, ये सारा कुछ, ये 500 ग्राम को तो लाजमी मैच करना है। अच्छा, ये कंसर्न है क्वालिटी का, क्या मतलब है, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, ब्रांड भी वही होना चाहिए, उसका वेट भी वही होना चाहिए, उसकी शक्ल भी वैसी होनी चाहिए। हो सकता है सप्लायर जो आपको प्रोडक्ट शीट दे या सप्लायर शीट दे उस पे 400 ग्राम हो, और आप जब कस्टमर को 400 ग्राम भेज देंगे, हालांकि प्रोडक्ट 500 ग्राम है, तो वो डायरेक्ट वायलेशन है, ये प्रोडक्ट समझ आ रही है, वो वायलेशन है कि आपने 500 की जगह पे 400 क्यों भेजा है, आपको 500 ही भेजने, आपको वही प्रोडक्ट भेजनी, तो ये मैचिंग एग्जैक्टली वो करनी है। इसका मतलब ये है कि आपने सप्लायर से प्रोडक्ट को चेकआउट कर लिया है एंड यू हैव मैच्ड, मैच्ड का ये मतलब हो गया कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट को उस Amazon पे जो बिक रही है उससे मैच कर लिया, यस, ठीक है। ये तब आप लिखेंगे जब आपका उस सप्लायर के साथ शीट आएगी और उससे आप मैच करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये रेटिंग है, रेटिंग आप लिख देंगे सिंपल, ये यहाँ पे जो रेटिंग आ रही है इस प्रोडक्ट की 4.2 है, यहाँ पे आप उसकी रेटिंग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर का एड्रेस तब देते होते हैं जब हमें सप्लायर मिल जाए, जब हम क्लाइंट को भेजते हैं ना कोई भी शीट, तो सप्लायर का एड्रेस नहीं लिखते जैसे अब इसने किया हुआ, क्यों, क्योंकि सप्लायर का एड्रेस दे दिया तो फिर वो तो पहुंच गया ना, तो आपने यही चीज करके, ये वर्कआउट करके आप इससे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, आप इसी चीज से पैसे कमा सकते हैं, एक ब्रांड अप्रूवल लेके, और अगर आप अप्रूवल ले लेते हैं मेरे से, आप जो है ना, मतलब जो है ना, आप मुझे दे सकते हो, लो और बताओ, और बाहर जाने की मुझे जरूरत है, तकरीबन आज भी मेरे पास 2 अकाउंट आए हैं होलसेल FBA के, और 4 पाइपलाइन में है, ठीक है, 4 से 6 अकाउंट मेरे पास आए हुए हैं, और आप सब लोगों भी मुझे 2-2 ब्रांड भी दो ना, तो वो भी मेरे लिए कम है, ठीक है, क्योंकि लाख लाख 2-2 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हमने लगाने हैं उनके ऊपर प्रोडक्ट्स, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक हो गया। लोग बाहर भागते हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वी विल पे, ठीक है।
तो ये अब आपका काम है, आप कितनी एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, अप्रूवल लेते हैं। एलएलसी चाहिए, मैं दूंगा, कोई इश्यू को नहीं। रिसेलर सर्टिफिकेट चाहिए, मैं दे दूंगा, नो इश्यू। ठीक हो गया। अब इसके अलावा और हमारी सपोर्ट क्या चाहिए? अब भी आप लोग काम ना करें, अब भी आप लोग कहें कि जी कोई नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं या ये चीजें ऐसे नहीं है भाई, हम आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए आ जाए और आपको पे भी करेंगे। जो मार्केट का रेट चल रहा होगा पर ब्रांड अप्रूवल का, वो आपको देंगे। ठीक हो गया। लें, अभी आप लोग मेहनत से काम करें। और ये तो अभी स्टार्ट है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग इसका स्कोप ये है। स्कोप हमेशा मैंने एक स्टेटस लगाया हुआ था, स्कोप फील्ड का नहीं है, स्कोप आपका ही है भाई। आप चाहे एक फील्ड छोटी सी को पकड़ लें, ठीक है, और उसको वहां पे ले जाएं जहां पे मतलब उसके जाने का हक है, उसकी प्राइस पे कर दें, तो मैं कहता हूँ फिर वो, मुझे याद आ जाता है हमारे एक उस्ताद होते थे आमिर रियाज साहब, वो कहा करते थे कि भाई मोची बन जाओ, लेकिन आप जैसा कोई मोहल्ले में मोची नहीं होना चाहिए। तो तब तो हम हवा में उड़ाते थे सर की बातें कि सर जो है ना, क्या हमें मोची बना रहे हैं, हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं। लेकिन बाद में चीजें जब समझ आती हैं तो वो सही कहते थे, एक काम कर लें लेकिन परफेक्ट कर लें। तो ये चीज अब आपके लिए सब 9 के 9 बंदों के लिए अपॉर्चुनिटी है। पैसे भी पड़े हुए हैं, हर चीज पड़ी हुई है, करें मेहनत। आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, सीधी सी बात है। हमारे लिए एक काम नहीं होता, हमारे लिए मल्टीपल टास्क होते हैं। हमने ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स को भी हैंडल करना है, हमने होलसेल को भी देखना है, और हमने एक बिगर लेवल पे देखनी होती है सारी चीजें। तो आप लोगों की ये एक एक असाइनमेंट्स का जो मतलब प्रोसीजर है, या आपको देखा जा रहा है, ये असेस हो रहे हैं आप मेरे पास, मेरी जो शीट है उसमें आप असेस्ड हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली हम हायर भी करते हैं बंदों को, लेकिन वो इन्हीं चीजों के ऊपर हायर करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एक्टिविटी, आपकी आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो हमें पता चल रही होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, तो हमें इन चीजों का आइडिया होता है। ठीक है। सो आप दिल लगा के मेहनत करें, प्रोडक्ट अप्रूवल लें, ब्रांड अप्रूवल लें, मुझे दें, मैं आपको जो है उसका जो है ना पे आउट करूंगा। अच्छा, आइटम वेट आ गया, जितना उसका वेट होगा वो लिख देंगे। सेलिंग प्राइस, अमेजोन की जो है सेलिंग प्राइस कितने पे बिक रही है, ये आ गई। उसके बाद एमएपी प्राइस, ठीक है, वो आपको क्या मिल रही है, ये भी हम इसको अवॉइड कर जाते हैं। ठीक है, ये कुछ सप्लायर की होती है, कुछ की नहीं होती, सो इसको लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसने कोई ऐसा इशू नहीं है। मैप का याद है, हमने कीपा में एक हमारी अदील के साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर। सदील भाई अड़ गए थे इसके ऊपर, कहते मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, एनीवे, आगे आगे शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट कौन देगा? सप्लायर देगा, कि ये पर प्रोडक्ट लेता है हमेशा 0.074। अगर फर्ज करें कोई आपको नहीं मिल रहा, कोई मतलब अभी इनिशियली है, उसको असेस करने के ये मुझे कितने की पड़ेगी, तो आप ये लिख सकते हैं कि मुझे इतने की पड़ेगी, क्योंकि हम यूएस से कर रहे हैं ना। तो एक आध सप्लायर से जब बात होगी तो उससे शिपिंग कॉस्ट पूछेंगे कि भाई मैंने 30 यूनिट 50 यूनिट मतलब जो है ना शिप करवाने हैं, तो वो बता देगा कि यार ये आपको इतने की पड़ेगी, और इतनी ही चल रही है। ठीक है, कभी 1.11 है, किसी की 0.41 है, ये और ये प्रोडक्ट वो है जो हमने मतलब जो है नियर टू मतलब जो है ना हमने लगाई हुई है। कुछ प्रोडक्ट्स हमने लगाई हुई हैं और कुछ हमने आउट ऑफ स्टॉक है अभी सप्लायर से। ठीक है, ये 0.6 है, यही चल रही है। मैक्सिमम है तो 1.1 हो जाएगी, और उसका वेट ज्यादा होगा, इसीलिए इसकी वेट के डायमेंशन के हिसाब से होती है ये शिपिंग कॉस्ट। ठीक हो गया जनाब। आगे आगे प्रोडक्ट कॉस्ट, ये है प्रोडक्ट कॉस्ट जो आपको सप्लायर दे रहा है। बिक कितने की रही है? 54 की बिक रही है, 34 की मिल रही है, ये आती है रेफरल फी। ठीक हो गया। ये रेफरल फी कहां से निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, वहां से जब हम एफ बी रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो आपने यहाँ पे समझ लेना है कि भाई ये होती है एफ बी ए फी, 15% होती है किसकी? सेल प्राइस के। सेल प्राइस किसकी? अमेजोन की सेल प्राइस। इसको यार सिंपल ये अमेजोन लिख लो ना, क्योंकि सेल तो वहां पे ही हमने करना है ना, अमेजोन सेल प्राइस। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे ना फार्मूला भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, इक्वल का साइन दबाते हो, और ये आपकी अमेजोन सेल प्राइस है,
इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 15 बाय 100, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय आएगा 100, ठीक है। तो यह आई थिंक फार्मूला ठीक नहीं लगा, एक मिनट, एक 3.72 आ रहा है ना, हमने यही ले गया, ये आ गया इक्वल का साइन और ये आ गया अमेजोन की सेल प्राइस, इसके ऊपर लगनी है आपकी एफपीएससी और इसको हम कर देते हैं 0.15, ठीक है, ये 8.1 आ रही है, ठीक है, लेकिन जो है शायद इसकी पहले जो शीट हो वो गलत हो, ठीक है, हम इसको मजीद एक्यूरेट कर लेते हैं, लेकिन ये फार्मूला यही रहना है कि 15% ऑफ Amazon सेल प्राइस, ठीक है, 15/100 चल जा भाई, अच्छा ये है 15/100, ठीक हो गया, ये 0.15, इसको 54 से मल्टीप्लाई कर दें, जो अमेजोन की सेल प्राइस है यही आनी है, ठीक है, वो ऑलरेडी जो था वो गलत था, ठीक है, ये आपने फार्मूला लगा लेना है शीट में, ये जैसे मैंने बताया ना, इक्वल अमेजोन सेल प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर देना 0.15, ये अमेजोन ने लेनी लेनी, आपका रिजेक्ट हो एक्सेप्ट हो जो मर्जी हो जाए, ये अमेजोन ने फीस लेनी लेनी, ठीक हो गया जनाब। साथ में ये रेफरल फी है वो निकालनी मैं सिखा दूंगा। ये प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे जनाब, सिंपल है, ये सारी प्राइसेस होंगी, शिपिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, रेफरल फी, ये तीनों मिला के इसको माइनस कर देना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 54 है, तो मैं फर्ज करें ये आपके सामने करता हूँ, मेरी कॉस्ट क्या क्या आ रही है सप्लायर की, सप्लायर की कॉस्ट आ रही है 34.5, ठीक है, अब मैं इसको प्लस करता हूँ, शिपिंग कॉस्ट 0.0745 प्लस, ठीक है, इसमें प्लस कर देता हूं मैं 8.1, ठीक हो गया, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है, 42, इसको माइनस में कर देता हूँ 54 से, तो मेरा तकरीबन 11.32 मेरा प्रॉफिट आ रहा है, सही हो गया, मेरी कॉस्ट सारी की सारी ये है, रेफरल फी है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, और इसको मैंने अमेजोन की जो सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस कर देना, तो ये मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप आईडी एसकेयू भी दे सकते हैं, प्रेप रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है उसकी, यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, उसकी भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी अगर प्रेप की रिक्वायरमेंट है, तो अगर प्रेप की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप इस कॉस्ट को भी इनमें ऐड कर देंगे और ये प्रेप की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। उसके बाद सोर्स यूआरएल आप अपनी इंटरनल शीट में रखना चाह रहे हैं, यार चले मैं समझा देता हूँ, जो अमेजोन पे एवरेज दूसरे सेलर बेच रहे होंगे, हाँ भाई प्राइस तो वही आएगी ना मिनिमम, आपने तो compete भी करना है ना, आपने तो वही प्राइस, आपने ये नहीं रखनी जो सेल हो रही है, आपने तो देखना है कि मिनिमम जो सेलर बेच रहे हैं, जो एफपीएस सेलर में से मिनिमम है, ठीक है, राइट, जब जैसे 13.10 पे ये शुरू हो रही है, ठीक है, तो 13.10 में भी आपने देखना है कि कौन लीस्ट के ऊपर है, तो जो लीस्ट के ऊपर होगा उससे भी आपने 10-15 सेंट कम करके यहाँ पे वो सेल प्राइस लिखनी है, ये बड़ी मेजर मिस्टेक हो जाएगी प्रॉफिट कैलकुलेशन में, अगर आपने यहाँ पे जो इसके पास बाय बॉक्स है उसको देख लिया, तो आपने उसको देखना है जो मतलब जो है ना यहाँ पे लिस्ट होगा उसको आपने देखना, ठीक हो गया। अच्छा ये अब सोर्सिंग आपकी ये सारी की सारी आ गई, आईडी एसके ये सोर्स आप लिख देंगे जब वो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, प्रेप रिक्वायरमेंट, उसके बाद सोर्स यूआरएल आपका जो है, स्टेटस उसका आप लिख लें, उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी है,
वो जहाँ पे देख लें कि मैंने कितने ऑर्डर करने हैं। उसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि इन्वेस्टमेंट ऑन ईच SKU। फर्ज करें आप कहते हैं कि जी ऑर्डर आप इतने करेंगे, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट सोर्सिंग की जितनी पड़ेगी उसको, ठीक है, तो फिर उसको हम माइनस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी से। मतलब ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना ऑन ईच SKU, इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है, लाइक आपकी ये रेफरल फी तो खैर बाद में बात की बात है ना, जो इन्वेस्टमेंट टोटल लगनी है या तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट की लगनी है या शिपिंग कॉस्ट की लगनी है या उसकी कोई प्रेप की रिक्वायरमेंट है। ये तीन चीजें आपकी ऐसे समझ लें कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो आपका ये टोटल खर्चा है। ठीक है, तो खर्चा ये आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है कि भाई ये मैं इतना पैसा लगाऊंगा। आप फर्ज करें जैसे 1161 ऑर्डर हैं। अब 1161 ऑर्डर को मैं जरब देता हूँ, 1161 ऑर्डर्स हैं